इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विधिः। आइए श्रीमद् भागवत गीता के भाष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत रचित यथार्थ गीता के 17वें अध्याय की ओर ले चलता हूँ, जिसका शीर्षक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक इस 17वें अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत। प्रणाम स्वीकार करिए सुनील यादव यथार्थवादी का। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न है, संजय धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवस्वः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न है, संजय धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की अभिलाषा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया गया कि वह क्षेत्र कहाँ है। जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया, स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हुए कहते हैं कि वह वस्तुतः वह क्षेत्र है कहाँ। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अर्जुन, यही शरीर ही वह क्षेत्र है। मैंने आपको पहले बताया है, फिर बता देता हूँ कि गीता किसी बाहरी मारकाट का समर्थन या युद्ध का समर्थन नहीं करती। आपके हृदय देश में व्याप्त आसुरी संपत्ति एवं दैवी संपत्तियों के संघर्ष का चित्रण है। क्षेत्रज्ञ के संघर्ष का चित्रण है, जो इस 17वें अध्याय में दर्शाया गया है। कि यह जिज्ञासा है अर्जुन की कि यदि गीता किसी बाहरी मारकाट या बाहरी युद्ध का समर्थन नहीं करती, तो वस्तुतः वह क्षेत्र कहाँ है जहाँ युद्ध हुआ। तो बताते हैं कि इदम शरीरम कौत्रे क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति ताम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। कौन्तेय, यह शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह उसमें फंसा नहीं है बल्कि उसका संचालक है, ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा है। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र कैसे। वस्तुतः इस एक ही शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन हैं। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमय प्रवृत्ति दैवी संपद है, और दूसरी है आसुरी संपद, दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है। जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और इसी शरीर के अंतराल में जब दैवी संपद का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। यह चढ़ाव उतार बराबर लगा रहता है, किंतु तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में जब कोई अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो इन दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक युद्ध का सूत्रपात्र हो जाता है। क्रमशः दैवी संपद का उत्थान और आसुरी संपद का समन हो जाता है। आसुरी संपद के सर्वथा समन के उपरांत परम के दिग्दर्शन की अवस्था आती है। दर्शन के साथ ही दैवी संपद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, अतः वह भी परमात्मा में स्वतः विलीन हो जाती है। भजने वाला पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलय होते जा रहे हैं। इस विलय के पश्चात पुरुष को जो स्वरूप है वही क्षेत्रज्ञ है। आगे देखें। आसुरी संपत्तियों से
आसुरी संपत्तियों से क्या कहते हैं कि आसुरी संपत्तियों से जो पूर्ण है वह कुरुक्षेत्र है और पांडु रूपी पुण्यमयी प्रवृत्तियां ही धर्म क्षेत्र है। आपके हृदय देश में व्याप्त जो दो संपत्तियां आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति है, आसुरी संपत्तियों का प्रवाह जो है वो धर्म क्षेत्र है एवं पुण्यमयी पांडु रूपी पुण्यमयी प्रवृत्तियां ही धर्म क्षेत्र है जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम द्विधि सर्वक्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग्यार्जनम यत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वर ही थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात साक्षात्कार सहित इनकी जानकारी का नाम ज्ञान है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तस्मासेन में शृणु। वह क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है तथा जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब मुझ में संक्षेप में सुन। अर्थात क्षेत्र विकार वाला है, किसी कारण से हुआ है, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है। मैं ही कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ऋषि भी कहते हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्वर विधय पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्युधि निर्विनिश्चितः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है। नाना प्रकार से वेदों की यंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है, तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्र के वाक्यों द्वारा वही कहा गया है। अर्थात वेदांत, महर्षि ब्रह्मसूत्र और हम एक ही बात कहने जा रहे हैं। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। क्या शरीर क्षेत्र इतना ही है जितना दिखाई देता है? इस पर कहते हैं, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचजन्येन्द्रिय गोचरः। अर्जुन, पंच महाभूत चित्त, जल, पावक, गगन और समीर, अहंकार, बुद्धि और चित्त का नाम न लेकर उसे अव्यक्त परा प्रकृति कहा गया है। अर्थात मूल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है और जिसमें परा प्रकृति भी सम्मिलित है। उपर्युक्त आठों अष्टधा मूल प्रकृति है तथा 10 इंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विलय, रूप, रस, ग्रंथ आदि शब्द और स्पर्श तथा इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संगात, शेष, चेतना, श्रुति इतक क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहतम। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और सबका समूह, स्थूल देह का यह पिंड, चेतना और धैर्य, यह प्रकार यह क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया है। संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कारों के रूप में उगता है। शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गारा मसाला किस वस्तु का है? तो यही 5 तत्व, 10 इंद्रियां, एक मन इत्यादि जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया है। इन सबका सामूहिक संघात पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक यह पिंड भी विद्यमान रहेगा, इसलिए कि इन विकारों से बना है। अब उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप देखें जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि इससे निवृत्त है।
अमानित्व मदम्भिमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्वात्मान विग्रह। हे अर्जुन, मान अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट न देना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि चींटी मत मारो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी आत्मा को अधोगत में न पहुँचाओ, उसको अधोगत में पहुँचाना हिंसा है और उसका उत्थान ही शुद्धि अहिंसा है। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है। हाँ, इसका आरंभ किसी को ठेस न पहुँचाने से होता है। यह उसी का एक अंग प्रत्यंग है। क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्योपासना अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित सद्गुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों शरीर सहित शरीर का निग्रह और इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख खदोषानुदर्शनम। इस लोक में परलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव, अहम का अभाव तथा जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग और भोगादि में दुख दोष का बारंबार चिंतन, आसक्ति रणभीवसंगः पत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचतित्व मनिष्ठोपतिषु। पुत्र स्त्री धन और गृहादि में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना, क्षेत्रज्ञ की साधना स्त्री पुत्रादि गृहस्थी की परिस्थितियों में ही आरंभ होती है और मयि चानन्य योगेन भक्तिरभिविचारिणी विविक्त देश से विवत्त मत्र जन संसदी। मुझ में श्री कृष्ण एक योगी थे, अर्थात ऐसे किसी महापुरुष में अनन्य योग से अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए अभिव्यचारिणी भक्ति इष्ट के अतिरिक्त किसी चिंतन का न आना, एकांत स्थान का सेवन, मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का न होना तथा आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानामिति प्रोक्तमाहनम यदो अन्यथा। आत्मा के आधिपत्य ज्ञान में एक रस स्थित और एक तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, यह सब कुछ तो ज्ञान है और इससे जो विपरीत है वह सब अज्ञान है। ऐसा कहा गया है। उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। अध्याय 4 में उन्होंने कहा कि यज्ञ की प्रवृत्ति काल में यज्ञ जिसे शेष छोड़ता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला सनातन ब्रह्मा में प्रवेश पा जाता है। अतः ब्रह्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। यह भी कहते हैं कि समस्त तत्व रूप परमात्मा के साक्षात्कार का नाम ज्ञान है। इसके विपरीत सब अज्ञान है। अमनित्व इत्यादि उपर्युक्त लक्षण इस ज्ञान के पूरक हैं। यह प्रश्न पूरा हुआ। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में इसी 17वें अध्याय के अगले भाग में। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।